Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम lecture number 5 शुरू कर रहे हैं chapter number 1 class 11 that is unit and measurement. Students हमारा एक discussion regarding the application of dimensions वो अभी हमने शुरू किया था from द प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 और वहां पर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशंस की वो देखी थी। अगर आप उस लेक्चर से गो थ्रू नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर टू, राइट। सो देखिए, ये जो आज हम एप्लीकेशन डायमेंशन की देखने वाले हैं ये प्रैक्टिकली बहुत ही यूजफुल है। ये केवल ना फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, राइट। देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट जो है डिस्कस किए थे। तो कई बारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आपको एसआई सिस्टम में ना देकर किसी दूसरे सिस्टम में दी होती है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दोज क्वांटिटीज फ्रॉम द गिवन सिस्टम टू द एसआई सिस्टम, राइट। क्योंकि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो एसआई में करनी है, राइट। तो कुछ सिंपल क्वांटिटीज तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन सिस्टम टू द एसआई, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स इस तरह की होती हैं कि स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम टू कन्वर्ट देम, राइट। तो आज ये जो गाइस, ये जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। सो प्लीज बी केयरफुल, राइट, और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, राइट। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट जो है ये समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सो लेटर ऑन वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल सो दैट जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। सो आई होप सो कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे इस चैनल के थ्रू जो हम अपलोड कर रहे हैं। सो अपना जो सपोर्ट और अपना जो प्यार है इसी तरह से इस चैनल पे बनाए रखें। सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डायमेंशन का एक दूसरा यूज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस सम सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। उसमें से कुछ जो सिस्टम्स थे वो सीजीपीए ने प्रपोज किए थे, राइट। So we have basically seen CGS system, we have seen MKS system, we have seen FPS system, और एंड में हमने जो सबसे लेटेस्ट जो सिस्टम अपना देखा था दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। सो देखिए, मैक्सिमम टाइम जब हम न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करेंगे तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें चाहिए वो हमें एसआई सिस्टम में चाहिए, राइट। तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज जो डाटा हमें दिया है वो एसआई सिस्टम में नहीं है, लेट अस सपोज कि वो सीजीएस या एमकेएस में है, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई सिस्टम, देन वी अप्लाई आवर फॉर्मूलाज टू गेट द डिजायर्ड आंसर, राइट। तो देखिए, कई बार ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम इजीली जो है इन यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो आज ये जो पर्टिकुलर हम यूज समझने वाले हैं इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर आपको ये समझ में आता है देन वेरी इजली यू कैन कन्वर्ट the units given in one system to another, राइट। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एंड देन वी सी अदर एग्जांपल्स आल्सो। सो यहां पर जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ इट इज प्रेशर, राइट। सो प्रेशर is basically force per unit area, force per unit area, right। सो इसको सिंबल्स के फॉर्म में अगर हम लिखें सो P इज इक्वल टू F बाई A, राइट। सो एसआई सिस्टम में प्रेशर की जो यूनिट होती है, देखिए एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट है
न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट। सीजीएस सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या होगी, राइट। और कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा अगर मैं प्रेशर को सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहूं, तो उसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो क्या होगा, राइट। तो देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, और आप इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते रहे तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मेथड है। तो सबसे पहले हमें ऐसा सिस्टम में ये जो पर्टिकुलर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं, राइट। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t minus 2, and the dimension of area is L square. So the pressure of or the dimension of pressure is M L minus 1 T minus 2. So this is the dimension of pressure, right? So यहाँ से we can write down its unit is kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड की पावर -2, राइट। तो देखिए हमें एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट पता है, सो यहां पर हम लिख रहे हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये एसआई सिस्टम में प्रेशर की हमारी यूनिट है। तो इस यूनिट को देखकर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, लाइक 1 kg देन 1 मीटर की पावर -1 एंड देन 1 सेकेंड की पावर -2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आई होप सो के ये जो पर्टिकुलर स्टेप है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। चलिए अब हमें सीजीएस सिस्टम में जो प्रेशर की यूनिट है वो हमें नहीं पता है। लेट अस सपोज कि अभी हमें नहीं पता है, राइट। सो हम उसको सिंपल इस तरह से लिख लेंगे, लाइक 1 CGS प्रेशर, 1 CGS प्रेशर, राइट। और ये डायमेंशन देख के ही अब अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम इन क्वांटिटीज को हम लिख लेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो होती है CGS। देखिए CGS, राइट। सो लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, मास की यूनिट होगी ग्राम, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास मास है तो हमने लिखा 1 ग्राम, राइट। उसके बाद हमारे पास लेंथ है तो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर की पावर -1, और टाइम तो सेकंड में ही है, सो -2। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो देखिए हमारे पास ये दो रिलेशनशिप आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, राइट। सो 1 डिवाइड बाई 2, राइट। अगर हम ऐसा कर रहे हैं देन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 CGS प्रेशर, 1 CGS प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम, देन वी हैव 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, राइट। सो एंड देन 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। सो देखिए है ना सिंपल। सो फ्रॉम हियर वी विल राइट डाउन, देखिए बच्चों
1 केजी में हमारे पास थाउजेंड्स ग्राम होते हैं, राइट। सो यहां पर हम इस तरह से लिख लेंगे थाउजेंड्स ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, राइट। और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर -1, और यहाँ पर वी हैव 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड की पावर -2, राइट। सो कैंसिल आउट होकर हमारे पास यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2 इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पर हमें मिलेगा 10 टू द पावर 3 इंटू ये 10 टू द पावर 2 है और इसकी पावर -1, दैट मीन्स 10 टू द पावर -2। सो व्हाट वी हैव 10, राइट। तो देखिए we can write down 1 Newton per meter square is equal to 1 Newton per meter square divided by 1 CGS pressure, 1 CGS pressure is equal to 10, right। और यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 Newton per meter square is equal to 10 CGS pressure, right। So this is the conversion factor between SI system to the CGS system, right। देखिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट सेल्फ। तो यहां से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS pressure। So this is how can we convert the units from one system to another। चलिए स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर व्हाट वी हैव टू डू, एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है दैट इज जूल, राइट। सो हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है इनटू सीजीएस सिस्टम, राइट। और सीजीएस सिस्टम में किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलिए इसको हम देखते हैं जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया है, राइट। सो सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो है एनर्जी की डायमेंशंस की, राइट। सो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज mL2T-2। ये हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां पर देख सकते हैं, राइट। So यहाँ से we can write down its unit in SI, that means 1 joule। 1 joule is equal to mass, that means 1 kg, and this is length, that means 1 meter की power 2, and this is time, that means 1 second की power -2। So this is my equation number 1, and 1 CGS energy, because I don't know till now, let us suppose that I don't know कि CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो हमने इसकी जगह सिंपल सा लिख लिया है CGS एनर्जी, राइट। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी की जो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में वो हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्ग से, 1 अर्ग, ERGS। सो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जो है अर्ग, जिस तरह से एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है जूल, राइट। सो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, सो विल लाइक दैट, we will write like this, 1 gram 1 centimeter square and 1 second की पावर -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। 1 joule divide by 1 erg is equal to 1 kg divide by 1
gram and 1 meter divided by 1 centimeter square and 1 second divided by 1 second की पावर -2, राइट। इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। वी हैव टू राइट डाउन thousands of gram divided by 1 gram and 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, so 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय द सेंटीमीटर एंड स्क्वायर and 1 second divided by 1 second की पावर -2। so यहाँ से what we have left with 10 to the power 3 into ये स्क्वायर आएगा 10 की पावर 2 की पावर 2, so this will be 10 to the power 4 and this is 1, so what we get 10 to the power 7, right। so यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs। so this is the डिजायर्ड कन्वर्जन फैक्टर। देखिए न्यूमेरिकल में ज्यादातर जिस पर्टिकुलर थिंग को आप फेस करने वाले हैं उसमें कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो आपको सीजीएस या एमकेएस सिस्टम में मिलेंगी, लेकिन हमें उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम में बिफोर वी अप्लाई द फॉर्मूला एंड डू द कैलकुलेशंस, so that we will get the result in SI form, right। so let us suppose देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 अर्ग किसके बराबर होगा तो इट इज 10 to the power -7 of joule, राइट। एंड लेट अस सपोज कि न्यूमेरिकल में आपके पास एक क्वांटिटी है एंड लेट अस से इट इज सेइंग दैट वी हैव 100 अर्ग, और इस 100 अर्ग को हमें पहले कन्वर्ट करना है जूल में, दैट मींस 100 into 10 to the power 7 joule, 100 into 10 to the power 7 joule, so this is 10 square, so what we have left with, this is 10 to the power 2 and this is 10 to the power 7, so चलिए इसको लिख लेते हैं। so what we have 10 square into 10 to the power -7 joule, so what we have left with 10 to the power -5 of joule। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो है आपको रिक्वायर्ड है, आपको करनी पड़ेगी, राइट। so this is all about the second use of dimension।